ऑटो स्टॉक कंगाल रहे थे, बजाज ऑटो छन के आया। इन तीनों में कहीं कोई अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा क्या? आशीष जी, यहाँ पर अशोक लीलैंड का भी डेटा इनफैक्ट अच्छा ही है। जिस तरीके से इसने 145 के आसपास एक बेस बिल्ड किया है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल ऑन द हायर साइड लगभग 152 का होगा। इसके ऊपर काफी बड़ा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो सकता है, 160 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो अशोक लीलैंड भी रेडार पे था, बट मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना काफी उचित होगा। अगर हम आइशर मोटर की बात करें तो वहां पर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है। अगर ये डिक्लाइंस मिलते हैं 3200 के आसपास, एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, वहां पर मुझे लग रहा है खरीदारी जरूर करनी चाहिए 3130 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जिस तरीके से यहाँ पर बदलाव हुआ है, लगभग अराउंड 3500 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो दोनों में खरीदारी करने के ही मौके। ठीक बात है, ये हो गया ऑटोज पे चर्चा। अच्छा, कल इंश्योरेंस एक्सीडेंट्स में क्या था? अदानी ग्रुप था, एक इंश्योरेंस का पैक था। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, LIC सब पिटते हुए नजर आए थे। दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं इंश्योरेंस को लेकर। बेसिकली मॉर्गन स्टैनले और जेफरीज दोनों की रिपोर्ट आई है, और ये हाईलाइट कर रही है कि जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है टैक्स प्रोसीड्स को लेकर, वो काफी नेगेटिव है, क्योंकि जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसका अट्रैक्शन डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा। और जब टॉप सेलिंग बढ़िया मार्जिन्स वाला धंधा इंपैक्ट हो रहा है, तो बेसिकली जो AP है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, उसके मार्जिन्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली मीनिंगफुल डाउनसाइड रिस्क खुलता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए शायद कल इस तरह का वो शार्प नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ इन तमाम इंश्योरेंस प्लेयर्स में देखा था हमने। महेश, विलियम नील की टीम क्या फाइनली क्या डिसाइड किया है इस तरह की गिरावट के बाद? महेश चले गए। ओके, तो गावा सर चार्ट देखें क्या? LIC का चार्ट देख लें, उसी से बातचीत कर लें। ये कल की गिरावट के बाद अभी थमना है कि ये प्रेशर और माउंट होना है गावा सर? है तो वीक, इनफैक्ट काफी बुरा बार बना हुआ है, ऐसी जगह पर है ब्रेक और ब्रेक, लेकिन है वीक, स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेच है डाउन साइड। इसलिए थोड़ा अगर अपमूव मिलेगा तो मैं उस अपमूव को डाउट करूंगा। इतना कह सकता हूँ 640 अब ट्रेड कर रहा है, 600 में 630 640 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब भी गिरावट है, बाउंस मिलेगा तो उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं नजर आएगी, है तो वीक, क्लियर कट पॉसिबल है कि लो लेवल देख सकते हैं LIC में। और जब से लिस्टिंग हुआ है, किसने सोचा था कि लिस्टिंग के बाद LIC इतना गिरेगा और न्यू लो बन जाएगा? लगता है मुझे, अगर न्यू लो बन गया तो फिर डिफिकल्ट है होल्ड करना। अट्रैक्टिव है कि नहीं IPO, उस समय ये सवाल था, लेकिन वाकई किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो 900 प्लस वाला 600 के नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगी, तो वाकई नहीं सोचा था। और इस तरह की पिटाई के बाद अभी दूर रहना है, मतलब LIC के थ्रू बेसिकली इंश्योरेंस एज स्पेस को लेकर एक बार ये डस्ट सेटल होने दीजिए। कहां थम रही है, हम 2-4-5% मिस करेंगे शायद लोज से, लेकिन पता चले स्मार्ट मनी कब मूव कर रहा है स्टॉक्स में, कब अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी ये कहना मुश्किल है कितना डेंट होगा और किस हद तक कल की पिटाई में ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया है, क्योंकि दोनों ब्रोकरेजेस को मैंने नाम लिए, मेरे पास उनके टारगेट्स नहीं है। उनका डोप तो आ गया, ज्ञान तो आ गया, उनका क्या मानना है, लेकिन टारगेट्स मिसिंग थे। खैर, बाकी के गुड बैड अगली, हमने अशोक लेलैंड के नंबर्स की, हमने ब्रिटानिया के नंबर्स की चर्चा कर ली, लेकिन और इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आए हैं। हर्षदा, कैसे कैटेगराइज कर रहे हो उन नंबर्स को आप? टाटा केमिकल्स अच्छा परफॉर्मेंस, गुड कैटेगरी में आप डालेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 11.5% तक का इजाफा देखने को मिला है, 391 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू में आप देखेंगे 32% बढ़कर 4148 करोड़ पर आया। मार्जिन्स और एबिटा लेवल में भी इंप्रूवमेंट है, इनफैक्ट एबिटा में नियरली 70% तक की ग्रोथ